हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रवि शर्मा और 11वीं क्लास मैथमेटिक्स सेट थ्योरी के अंदर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को। इसमें हमने अब तक जो है वो संख्याओं के बारे में पढ़ा है। संख्याओं से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं वो आज हम देखेंगे। समुच्चय से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो हम आज कंसिडर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि समुच्चयों का संघ क्या होता है। संघ जो है वो यूनियन जो है वो क्या होता है, ठीक है। और यूनियन जैसे आप अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहो तो डिफ़ाइन करने का मतलब है कि जैसे कोई भी दो सेट है ए और बी, और उन दो समुच्चयों के अंदर जितने भी अवयव हैं उन अवयवों को एक जगह लिखना मतलब उनको एकत्रित करके एक मंझले कोष्ठक के अंदर अगर अपन लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलेक्शन हो जाएगा, सारे अवयवों का हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे अपन, संघ बोल देंगे, यूनियन बोल देंगे। प्राय इसको किससे व्यक्त किया जाता है, यू से व्यक्त किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, नोटेशन हो गया, सिंबल हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें जैसे ए यूनियन बी, मैंने बोला दो सेट हैं ए और बी, और इनका यूनियन अगर बात की जाए तो यूनियन क्या हो जाएगा बेटा। अगर हमने इसको गणितीय भाषा में परिभाषित किया तो क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी में एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमने कल भी पढ़ लिया था। और अगर मान लो ए यूनियन बी की जगह आप जैसे इसको मैथमेटिकल डिफाइन किया है, मैथमेटिकल डिफाइन करने की जगह अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली मतलब कि ग्राफ रूप में या जिसको अपन बोलते हैं वेन आरेख रूप में अगर परिभाषित करें, वेन आरेख में, तो वेन आरेख में कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको आप कैसे बता सकते हैं कौन सा पार्ट जो है ए यूनियन बी को शो करेगा। हमने सार्वत्रिक समुच्चय पढ़ा था कल। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है कि जितने भी विचाराधीन जो समुच्चय होते हैं उन सब में सबसे बड़ा समुच्चय मतलब कैसे कि ऐसा समुच्चय जिसमें जो जितने भी सेट जो कंसीडर कर रखे हैं उन सबके अवयव उसके अंदर आ जाएं। जैसे कि ये अपने पास एक क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया है। तो सार्वत्रिक समुच्चय को वेन आरेख में किससे व्यक्त किया जाता है, आयताकार बॉक्स के द्वारा। तो इस आयत को तो अपन किससे बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया ये तो, ठीक है। इसमें मान लो ए सेट ये है अपना और बी सेट ये है अपना, इसको ए सेट बोल दिया और इसको मैंने बी सेट बोल दिया। तो बेटा इसका जो संघ जो होगा, जो यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला पार्ट मैंने मान लो इसको 1 नंबर भाग बोला, इसको मैंने 2 नंबर बोला और इसको मैंने 3 नंबर बोला। तो इन तीनों को जो अपन एक सेट में लिख देंगे, मतलब कि ये जो पार्ट है पूरा कंप्लीट जो पार्ट है उस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ए यूनियन बी बोल देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज मतलब अगर मैंने आपसे कहा कि ए यूनियन ए का वैल्यू क्या होगा, ए का ए के साथ यूनियन कितना होगा, तो ए का ए के साथ यूनियन अगर आप बात करेंगे तो बेटा ए आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान लो ए के अंदर मैंने कोई दो एलिमेंट लिए, ए बराबर मैंने लिखा 1 2, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो। अब मैं ए यूनियन ए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 2, और फिर 1 2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक बार 1 2 आ गया तो अब चाहे इसको 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, कितने बार भी लिखो, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप जो रोस्टर फॉर्म है उसके अंदर अवयव को एक बार ही लिख पाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ए यूनियन ए का मतलब समझ में आया। अगर मान लो मैंने फाई को किसी सेट ए के साथ यूनियन ले लिया तो भी क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। तो अभी हम यूनियन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करते हैं और उनको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लो। और इसमें आपको आगे जो है अगला जो ऑपरेशन अपन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टीज अभी आपको लिख लेनी है। जैसे ए यूनियन ए बराबर कितना होता है, ए होता है। फाई के साथ में आप किसी भी सेट का यूनियन लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, वही सेट आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा। समझ में आया। जैसे हमने पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए, और फाई यूनियन ए इक्वल टू कितना, ए आ गया। अच्छा, ए यूनियन बी को अगर आप बात करें तो बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप और भी जैसे बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी ऐसा लिखें, और इसको अगर मान लो पहले आप यहाँ तो क्या किया हमने, बी और सी का यूनियन लिया है, यहाँ क्या किया, ए यूनियन बी और यूनियन सी, ए और बी का लिया, तो दोनों में क्या होगा, रिजल्ट सेम रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब आप जैसे यूनियन का हमने पढ़ा है, अब आप आगे की जो संक्रिया है वो अपने पास दो समुच्चयों पर या दो से अधिक समुच्चयों पर क्या, इंटरसेक्शन, मतलब कि उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्वनिष्ठ। यूनियन को सम्मिलन भी बोलते हैं और इंटरसेक्शन जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्वनिष्ठ।
इंटरसेक्शन। इसमें आपको जैसे इसका जो सिंबल है, जो यूनियन का जस्ट अपोजिट, जैसे क्या करेंगे, ये जो सिंबल है ये तो इसका नोटेशन हो गया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी से अपन इसको व्यक्त करते हैं, मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि ए और बी के अंदर, मतलब सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे, कॉमन एलिमेंट्स मतलब जो ए के भी अंदर हो और बी के भी अंदर हो, दोनों के अंदर हो, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन एलिमेंट्स। जो कॉमन होंगे उनको लिखना है। मतलब ये इसका अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होगा बेटा, x इस प्रकार है, x किस प्रकार है कि x कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू a, x a में होगा तथा x बिलोंग्स टू b। अब आप देखिए, मैंने पिछले जो मैथमेटिकली जो डेफिनेशन पढ़ाई किसकी, यूनियन की, उसमें मैंने या लिखा था और यहाँ मैंने लिखा तथा। तथा में क्या है, तथा का मतलब है कि होगा ही होगा, कैसे, ए में भी होगा और बी में भी होगा, दोनों में होगा, वही एलिमेंट लिखना है कॉमन के अंदर। कॉमन भाई कैसे आएगा बताओ आप, कॉमन कैसे आएगा, जो अवयव ए में हुआ और जो अवयव बी में हुआ वो दोनों के अंदर होगा, उस अवयव को ही तो कॉमन बोलेंगे अपन। तो यहाँ क्या लिखना है अपन को, तथा लिखना है, ठीक है। और यूनियन में क्या लिखना था, या लिखना था। ये तो इसकी होगी गणितीय परिभाषा। अब अपन वैसे बात करें तो वैसे यूनियन में करना क्या होता है, कॉमन लेना होता है, कुछ नहीं, ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा a बराबर 1 2 3 और b बराबर मैंने बोल दिया, कितना, 4 5 10, क्या बोल दिया, 4 5 10। तो बताओ बेटा a इंटरसेक्शन b में कितना आया, a और b में कॉमन क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या लिख देंगे बेटा, इसको खाली हो गया, तो खाली समुच्चय हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे, फाई। a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, फाई है। क्लियर। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे a बराबर मैंने बोला 1 2 4 और b बराबर मैंने बोला कितना, 2 4 6, क्या बोल दिया बेटा, 2 4 6। तो अब आप देखिए a इंटरसेक्शन b अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b का मतलब, देखो दो इसमें भी है इसमें भी है, दो क्या हो गया, कॉमन अवयव हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया, उभयनिष्ठ अवयव हो गया, तो दो को लिख देंगे। फिर आप देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 भी क्या हो गया, उभयनिष्ठ अवयव हो गया। समझ में आया आपको ये? तो ये अपने पास में क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b का मान हो गया इस सवाल के आधार पे। इस सवाल के आधार में क्या है, इसमें क्या है कि कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब फाई लिख देंगे या अपन खाली छोड़ देंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। अच्छा, इससे एक चीज और क्लियर कर लो बेटा, क्या क्लियर कर लो कि जब कोई दो समुच्चय हैं और उनका जो इंटरसेक्शन है, उनका जो कॉमन है वो अगर फाई आता है, कुछ भी कोई भी अवयव उसमें कॉमन नहीं आता है, तो उन दोनों समुच्चयों को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इन दोनों समुच्चयों को, क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। अभी और पढ़ाएंगे, इसको क्लियर करेंगे पूरा, है ना, लेकिन अभी बस ध्यान रख लो कि असंयुक्त समुच्चय होता क्या है। अच्छा, जैसे हमने यूनियन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी वैसे ही इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। अगर मैं मान लो ये कहता हूं कि A इंटरसेक्शन A, क्या बेटा, A इंटरसेक्शन A, तो क्या आ जाएगा, हमेशा A ही आ जाएगा, क्योंकि खुद के साथ खुद का इंटरसेक्शन लो चाहे यूनियन लो, वही सेट अपने पास में मिल जाएगा। अगर आपको बोला कि A इंटरसेक्शन फाई या फाई इंटरसेक्शन A बोल दिया, तो बेटा क्या आ जाएगा, फाई के साथ अगर कॉमन लोगे तो आप समझो फाई में क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय में आपने कोई अवयव नहीं रखा है, कोई अवयव है ही नहीं, तो उसके साथ कॉमन कितना आएगा, फाई आएगा। तो फाई के साथ कॉमन लेने पर, इंटरसेक्शन लेने पर तो फाई आता है, लेकिन यूनियन लेने पर वही सेट आ जाता है, जैसा कि यहां मैंने लिखा हुआ है। अगर मान लो आपको दो सेट है, ए और बी है, इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी लिया, अगर आप इसको बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो भी बात सही है, तो भी कॉमन तो सेम ही आएगा ना, कोई चेंजेस थोड़ी होगा। और इसी प्रकार अगर मान लो आपने तीन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी तो पहले ले लिया और उसके बाद में आपने सी के साथ इंटरसेक्शन बाद में लिया, और अब आप ऐसा कर रहे हो कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि बी और सी का कॉमन पहले ले रहे हो और ए के साथ में बाद में ले रहे हो, तो ये जो रिजल्ट आएगा और ये जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आएंगे। इस नियम को, इस गुणधर्म को अपन क्या बोलते हैं बेटा, साचर्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साचर्यता। ये साचर्य गुणधर्म है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने यहाँ भी बताया आपको कि यूनियन के अंदर भी साचर्य गुणधर्म का पालन होता है, और इसको ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुणधर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय गुणधर्म। अच्छा देखो, वेन आरेख, इस तरह की जो संक्रियाएं हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस जो बन के आएंगे, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी आपको, जो आप बुक में से सॉल्व करोगे, वो उन सबको सॉल्व करने के लिए आपको वेन आरेख अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। अच्छी तरह समझने का मतलब यूनियन का वेन आरेख मैंने बताया आपको। अब आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन के वेन आरेख में अपन क्या लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन के वेन आरेख में आप देखिए किस तरह से
हाँ तो देखिए अभी हमने बताया वैन आरेख जो है, इंटरसेक्शन का वैन आरेख कैसे बनेगा। जैसे मान लो एक सेट ए लिया आपने, क्या लिया, एक सेट ए लिया और एक सेट क्या हो गया, बी हो गया। तो ये तो ए सेट हो गया और ये बी सेट हो गया। अब बेटा इनका कॉमन आप देख रहे हो कहाँ है, देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, इन दोनों का कॉमन ये वाला पार्ट ही तो होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। अगर डार्क करना है तो आप ऐसे भी इसको डार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो छायांकित भाग है इस भाग को अपन क्या बोलेंगे, ए और बी का कॉमन बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। समझ में आया। ये अपने पास में वैन आरेख है। तो बेटा वैन आरेख को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैन आरेख से आपके जो क्वेश्चन है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको सेट से रिलेटेड फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल मतलब समुच्चय से संबंधित फंडामेंटल सवाल करने हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है, तो वैन आरेख आपको आना ही चाहिए। ठीक है। वैन आरेख क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है। एक आयताकार जो बॉक्स होता है ना, ये जैसे रेक्टेंगुलर जो अपने पास में बॉक्स है, एक आयत है, उसको तो अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक। सार्वत्रिक का मतलब इसके अंदर सारे समुच्चय आ जाएंगे, जो भी है, जो भी अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय तो ये हो गया, और इसके अंदर समुच्चयों को लिख दिया जाता है, किससे, वृत्तों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वैन आरेख बोल देते हैं। समझ में आया। तो वैन आरेख के द्वारा अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। तो अभी हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया। अब अपन तीसरा जो ऑपरेशन है वो पढ़ लेते हैं बेटा। वो क्या है अपने पास में, तीसरा जो ऑपरेशन है वो है अंतर। अंतर मतलब कोई भी दो समुच्चय हैं उनका अंतर कैसे लिया जाएगा, डिफरेंस। अब वैसे मैथमेटिक्स के अंदर तो आप क्या करते हो कि घटा करके अंतर लेते हो। तो यहाँ क्या करना है, देखो आपने जैसे मान लो, मैंने अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि a बराबर हमने बोला 1 2 3, b बराबर हमने बोला 2 3 4 5 6। क्या बोला बेटा, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब आपको बोला गया कि a माइनस बी ज्ञात करो, दूसरा बोला गया कि b माइनस a ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे बताओ, आप घटाओगे क्या, इनके अवयवों को घटाओगे तो कैसे घटा, इसमें 3 है इसमें इतने हैं, तो ऐसे घटाना नहीं होता है यहाँ पे समुच्चय में। समुच्चय में अवयवों को हटाना होता है। क्या बेटा, हटाना होता है। अंतर का मतलब इधर क्या होता है, आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, हटाना। एक वर्ड में यहाँ पे काम ले रहा हूँ, इसी वर्ड से आपका पूरा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि घटाने से तो आप जैसे नंबर जो हैं उनको घटाते हो तो संक्रियाएं आप वहां तो लगा सकते हो, लेकिन समुच्चयों में अवयवों को हटाया जाता है। और हटाया भी कैसे जाता है बेटा, जिसको हटा रहे हैं, जिसको घटा रहे हैं, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे किसको घटाया अपन ने, बी को घटाया, तो बी को घटा रहे हैं तो बी के अवयवों को हटा देंगे। किस में से हटा देंगे, ए में से हटा देंगे। मैंने क्या बोला, ए में से बी के अवयवों को हटा दीजिए। अच्छा, ए के अंदर 1 2 3 अवयव हैं, तो बताओ बी के अवयव 2 और 3 इसमें आ रहे हैं, तो उसको हटा दिए। तो क्या लिख दिया अपन ने, 1 लिख दिया। 1 के आगे 4 5 6 भी आएगा क्या, तो नहीं आएगा, ये समझ लो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन इसमें लाते हैं कि सर 4 5 6 कहां गया। अरे बेटा वो कहीं भी चला गया, उससे अपन को क्या है, अपन को तो केवल ए से मतलब है कि ए के अंदर जो बी के होंगे उनको हटाना है। समझ रहे हो, ए के अंदर जो बी के अवयव होंगे उनको हटाना है, बी से अपना कोई बाकी मतलब नहीं है। तो इसके अंदर a माइनस बी में केवल एक अवयव आ गया, इसको एकल समुच्चय कहते हैं। बताया था पहले मैंने, ये क्लियर हुआ। b माइनस ए जो है, b माइनस ए मतलब अब b में से हटाएंगे, तो b में से हटा देंगे किसके अवयवों को, a के अवयवों को। तो बेटा b में पहले देखो कौन कौन है, 2 और 3 है, तो हटाने पर क्या मिल जाएगा अपन को, 4 5 6, एक नहीं आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, उससे मतलब नहीं है जिसको आप हटा रहे हो। ठीक है ना, जो समुच्चय आप घटा रहे हो यहाँ पे, उसके अवयवों को हटाना है। किस में से हटाना है, दूसरे सेट में से हटाना है। तो ये बात क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। अब बेटा इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर अपन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए देखो वैन आरेख क्या कहता है। वैन भाई साहब क्या कहते हैं इसके लिए कि आपको अगर कोई सेट ए दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है। जैसे मान लो मैंने ये सेट ए ले लिया, कोई सेट बी ले लिया अपने पास में, ठीक है। अब अगर आपको ए माइनस बी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा, ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखना ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है, और बी माइनस ए क्या होगा और कौन सा भाग होगा। आप समझिए ध्यान से, ये पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें ए और बी दो सेट हैं। अब आप देखो ए माइनस बी का मतलब ए में से किसको हटाना है,
बी के अवयवों को जो ए के अंदर उपस्थित होंगे तभी तो हटाएंगे ना। तो देखो बेटा ये पूरा ए है, इस पूरे ए के अंदर ये वाला जो भाग है इसमें बी के अवयव भी आ रहे हैं, तो इनको हटा देंगे तो बताओ कौन सा पार्ट बच जाएगा, ये वाला भाग बच जाएगा। तो इस वाले भाग को अपन क्या बोलेंगे बेटा, इस वाले भाग को बोलेंगे a माइनस बी बोल देंगे। क्या बेटा, a माइनस बी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर करनी है कि ये आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो, आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं, अलग अलग जो भाग है, ऐसे युक्त भाग जो है वो कितने भाग दिख रहे हैं। अगर मैं नंबरिंग डाल दूं, एक भाग तो ये रहा, पहला नंबर इसको मैं डाल देता हूं, दूसरा भाग ये रहा, दूसरा नंबर इसको डाल देता हूं, तीसरा भाग ये रहा, 3 नंबर इसको डाल देता हूं, चौथा भाग ये रहा, 4 नंबर इसको डाल देता हूं। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर अपन को 4 अलग अलग भाग दिखाई दे रहे हैं। तो देखो जो दूसरा जो भाग है इसको मैं a माइनस बी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, a माइनस बी बोल रहा हूं। तो आप इसको ये भी कह सकते हो ना, अकेला a। अकेला a मतलब इसमें किसी की साझेदारी नहीं है, कोई इसमें आ नहीं सकता है, केवल और केवल a के ही अवयव होंगे इसके अंदर, ठीक है। b के अवयव तो यहां पड़े हैं, यहां दोनों के अवयव पड़े हैं, तो केवल a की बात करें तो वो क्या कह रहा है, a माइनस बी को। तो सवाल समझना, देखो सवाल में केवल a पूछा जाए तो क्या समझ लेंगे कि a माइनस बी की बात कर रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बेटा, केवल a भी बोल सकता हूं। इसको अपन संक्रिया के रूप में क्या बोल सकते हैं, अभी पढ़ेंगे अपन कि किसी समुच्चय के ऊपर बार लगा दिया जाए। क्या बेटा, यहां चलो इसको देख ही लो आप, जैसे तीसरा ऑपरेशन ये है, चौथा भी आप इसको क्लियर कर लो कि फोर्थ ऑपरेशन जो है वो पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, हल्का सा आप इसको पढ़ लेते हैं। देखो और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि पूरक समुच्चय क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट होता क्या है, कोई भी समुच्चय है, जैसे ए समुच्चय है, ए के ऊपर अगर बार लगा दिया या आपने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया, तो इसको बोला जाता है ए का पूरक। और इसका अर्थ जो होता है ना, वो अर्थ क्या होता है, ए नहीं। क्या बेटा, ए नहीं। अरे भाई ए नहीं है तो क्या है, जो ए को हटाने पर जो बच गया वही है। मतलब समझिए कि आपको अगर ए का पूरक चाहिए तो जो सार्वत्रिक समुच्चय है वो भी दिया गया होगा। सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर आप ए को हटा देते हैं तो जो बचता है उसको अपन पूरक बोलते हैं, ए नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ये अर्थ आप ध्यान रखना, ये वाला अर्थ जो है वो यहां पर काम में आएगा। अभी देखिए मैंने बोला केवल ए है, तो केवल ए है तो इसमें कौन नहीं है बताओ, बी नहीं है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, क्या लिखूं कि आपने बोला ए और इंटरसेक्शन बी डैश, क्या बोल दिया बेटा, ए इंटरसेक्शन बी डैश बोल दिया। समझना, ए तो है लेकिन बी नहीं है। देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, तथा, तो ए तथा बी नहीं, तो क्लियर कॉम्बिनेशन मिल रहा है क्या कि ए तो है लेकिन बी नहीं है, ये इसका मतलब है। देखो सवाल करोगे तो आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चंस मिलेंगे, और उस लैंग्वेज को समझ के आपको मैथमेटिकली उसको सॉल्व करना है तो उसका अर्थ समझना पड़ेगा। वो मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं। क्लियर हुआ ये बात कि ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या चीज है। अब देखो जो अपने पास तीसरे नंबर का जो पार्ट है, इसको आप सब जानते हो कि ए इंटरसेक्शन बी है। क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी है। तो एक बात और लिख सकता हूं ना, सवाल में ए माइनस बी पूछे तो भी दूसरा भाग आएगा, केवल ए पूछे तो भी दूसरा भाग बताना पड़ेगा, और ए इंटरसेक्शन बी डैश पूछे तो भी दूसरा भाग बताना पड़ेगा। मतलब सवाल किस भी तरह से पूछे आपको ये क्लियर होना चाहिए। और बेटा अगर आपसे ये कहा गया कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या बोला, ए में से ए और बी का कॉमन घटा दो तो क्या बचेगा, केवल ए ही तो बचेगा ना। देखो ये तो इंटरसेक्शन है और ये पूरा ए है, तो ए में से इंटरसेक्शन को हटा दिया है तो भाग नंबर 2 ही बचा ना, दूसरे वाला हिस्सा ही तो बचा ना, तो उसको क्या बोलेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो क्लियर हुआ ये आपके, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये चारों चीजें ए के पार्ट को निरूपित करती हैं, ये इसी भाग को व्यक्त करती हैं। अब इसी तरह से अगर बी माइनस ए की बात की जाए तो ये चौथा पार्ट अपने पास में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इसको मैं अकेला बी भी बोल सकता हूं, तो केवल बी, ठीक है, जिसमें ए नहीं है। इसको मैं ए इंटरसेक्शन ए तथा कुछ बोल सकता हूं इस रूप में, क्या बोलूंगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बोल दो, चाहे ए डैश इंटरसेक्शन बी बोल दो, ठीक है।
या आप क्या बोल सकते हो A बार इंटरसेक्शन B, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं कि बेटा B में से, इसका मतलब समझ में आया, A नहीं तथा B, तो B तो है और A नहीं है, ये ध्यान रखना है। B में से किसको माइनस करेंगे, A और B के कॉमन को माइनस कर देंगे। देखो ये कॉमन है, इसको पूरे B में से हटा दिया तो क्या मिल गया, केवल B मिल गया। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी प्रश्न में आपको सॉल्व करने के लिए A और B के बारे में बात करें कि जैसे समुच्चय A में इतने अवयव हैं, क्या बोला उसने, मैंने बोला कि समुच्चय A के अंदर 25 अवयव हैं मान लो, ठीक है ना, कितने अवयव हैं, 25 अवयव हैं। तो 25 अवयव बोलने का मतलब क्या हुआ कि पूरे समुच्चय में हैं, पूरे समुच्चय में मिलाकर के 25 अवयव हैं, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। और अगर मैंने ये बात ऐसे बोली कि केवल A में, मतलब जैसे बोला कि A समुच्चय चाय पीने वाले विद्यार्थियों को निरूपित करता है, किसको निरूपित करता है बेटा, मान लिया कि A समुच्चय चाय पीने वाले विद्यार्थियों का संग्रह है, और मैंने बोला कि केवल चाय पीने वाले विद्यार्थी 15 हैं, कितने हैं, केवल चाय पीने वाले विद्यार्थी 15 हैं। तो बेटा केवल चाय पीने वाले बोल दिया तो इसका मतलब क्या आ गया, ये वाले विद्यार्थी 15 हैं, इंटरसेक्शन का इसमें कोई मतलब नहीं है, कॉमन वाले नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। मतलब मैंने 15 विद्यार्थी जो बोले हैं वो पूरे A के नहीं है, पूरे A में तो फिर कॉमन के भी आएंगे ना, ये बात है, समझ में आ गई बात आपको। जैसे मैंने केवल A के 15 बोले और मैंने बोले कि A के अंदर 25 अवयव हैं, तो 25 अवयव हैं तो 10 यहाँ पे हो गए और 15 यहाँ पर हो गए, समझ में आ गया बात आपको, क्लियर है। तो ये भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि केवल B किसको कहते हैं, केवल A किसको कहते हैं, ये सारी चीजें वेन आरेख से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये एक भाग और बच गया, इसको पहला नंबर मैंने डाला था और इसको लास्ट में अपन देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ आप, इसमें A का अवयव है क्या, नहीं है ना कोई A का अवयव, A का तो इसी में आ जाएगा। B का अवयव है क्या, नहीं है कोई B का अवयव, तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, ना तो A और ना ही B। तो अब समझना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन क्या बोल रहे हैं, न तो A और ना ही B, क्या बेटा, न तो A ना ही B। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, A डैश इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इस तरह से लिख सकते हैं, या A बार इंटरसेक्शन B बार, मतलब A नहीं है तथा B भी नहीं है, तो है क्या फिर, ये यूनिवर्सल लिखा है ना, ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना, पूरा जो सेट है वो सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। वो अपने पास उसमें से A और B को हटा दो तो जो बचेगा वही है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक स्कूल के अंदर 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस स्कूल में अपने पास में और 10वीं के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं मान लीजिए। मैंने कहा कि 11वीं के विद्यार्थियों को समुच्चय A के अंदर रखा गया है और 12वीं के विद्यार्थियों को समुच्चय B के अंदर रखा गया है। मैंने बोला कि इस स्कूल में टोटल विद्यार्थी 100 हैं, कितने विद्यार्थी हैं बेटा, 100 स्टूडेंट हैं। 11वीं के अंदर तो 50 विद्यार्थी हैं और 12वीं के अंदर 20 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं। और तो आप देखते हैं इस तरह तो उनको लिख नहीं सकते ना, 11वीं वाले अलग हो गए, ऐसा कोई विद्यार्थी थोड़ी होगा जो 11वीं में भी पढ़ रहा है और 12वीं में पढ़ रहा है, तो ये इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, उसमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, कोई भी अवयव नहीं होगा तो 5 आ जाएगा। तो उस समय अपन अवयवों को कैसे, उस समय कैसे दर्शाएंगे, ये तो A समुच्चय हो गया और ये समुच्चय क्या हो गया, B समुच्चय हो गया, समझ में आया। तो यहाँ 50 विद्यार्थी हैं, यहाँ 20 विद्यार्थी हैं, तो बताओ जो विद्यार्थी 11वीं में भी नहीं पढ़ते, 12वीं में भी नहीं पढ़ते, तो वो ऐसे विद्यार्थी कितने हैं, मैंने बोला स्कूल में 100 हैं, 50 यहाँ हैं, 20 यहाँ हैं, 70 हो गए, तो बचे कितने, 30 यहाँ पर हैं जो न तो 11वीं में पढ़ते हैं और न ही 12वीं में पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई। अभी अपन और भी क्वेश्चन से रिलेटेड करेंगे तब अपना और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये अलग अलग मैंने क्यों लिखे हैं वो समझ जा दूंगे अभी कि उसमें क्या है, ये दोनों असंयुक्त हैं, क्योंकि बेटा आपको पता है 11वीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी केवल 11वीं में पढ़ेगा, 12वीं में नहीं पढ़ेगा, इसलिए अलग अलग लिए हैं, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं आएगा, 50 अलग और 20 अलग, क्लियर है ऐसा। अब देखो हम बात कर रहे थे पूरक समुच्चय की। पूरक समुच्चय क्या होता है, A बार या A डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है, A नहीं इसका अर्थ हो जाता है। देखो जो जो बातें आपको लगती हैं नोट करने की उसको आप वीडियो पॉज कीजिए, आराम से उसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और उससे रिलेटेड जो भी अपने बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कीजिए। मैंने पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उस समय एक नोटबुक और पेन अपने साथ जरूर रखें,
रिलेटेड जो भी बातें आपको इम्पोर्टेंट और जो लिखवाते हैं वो सारा आप नोट कीजिए, और नोट डाउन करने के बाद खुद सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए बुक से, और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस कीजिए, उसको शेयर कीजिए, बताइए, उसको पूछिए, हम यहाँ पर इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, ए नहीं आपको ये जैसे पूरक समुच्चय है। अब बेटा इसका मतलब क्या है, ए बार अगर मैं लिखता हूं तो ए बार बराबर क्या होगा, ये चीज अपन क्लियर कर रहे हैं। तो ए बार बराबर क्या होगा बेटा कि यूनिवर्सल जो सेट है, जो सार्वत्रिक समुच्चय है, ये यूनियन नहीं है। देखो क्या होता है, यूजुअली अपन यूनियन को भी इसी सिंबल द्वारा व्यक्त कर देते हैं, यूनिवर्सल को भी कोई थोड़ा सा अंतर होता है। देखो यूनिवर्सल जो सेट होता है वो थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप खुद समझना इस बात से, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है उसमें से ए को हटा दो, मतलब ए को घटा दो, तो आप क्या बोलेंगे, इसको ए बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ए बार बोलेंगे। तो अब अगर मान लो इसी डायग्राम के अंदर मैं ए बार को बताऊं तो ए बार क्या हो जाएगा कि इस ए को छोड़ के अभी नया डायग्राम बना लेते हैं अपन, और उसमें देखते हैं कि ए बार क्या चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ जैसे आपको बताया, अभी मान लो इसी डायग्राम को अपन और अच्छे से क्लियर करें। इसमें आपको ए बार बताना है, तो ए बार बताने का मतलब ये जो पार्ट हुआ, ये कंप्लीट जो पार्ट हुआ, ठीक है ना, ये जो मैंने छायांकित कर रखा है इसको, ये जो भाग है वो क्या है बेटा, ए बार है। क्या है, ए बार है। क्यों है ए बार, क्योंकि ए को हटा दिया है तो जो बचा है वो क्या है, ए बार है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ए बार। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करके देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू।